सोलो चौटी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो के अंदर। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, ठीक है, आप सबने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर कि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हर्बेशियन अप्रोच जो होती है हमारी, ठीक है, पाठ्य योजना तैयार करने की। और यहाँ पे रहने वाला हमारा टॉपिक लाल डेड, ठीक है। तो कुछ बच्चे थे, ठीक है, जिनका कमेंट आया था कि इस पे टॉपिक पे जो है वो लेसन प्लान रेडी कर दो, ठीक है, और हर्बेशियन अप्रोच यूज़ करके। तो स्टेप्स आप सबको पता है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई और भी लेसन प्लान चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और छोटा सा मिनिएचर भी लगा लेना है आपने, ठीक है। जब भी आप लेसन प्लान बनाओगे तो एक मिनिएचर लगा सकते हो आप, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश 7th क्लास प्रोज और लाल डेट जो हमारी है 30 से 35 मिनट का समय रहता है आपका। और फिर क्या रहता है, टीचिंग एड्स सबको पता है, ठीक है। जनरल सामान्य टीचिंग एड जो होते हैं हमारे, जो कि सामान्य यानी जनरली क्लासरूम के अंदर होते हैं, जैसे चाक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर एट्सेट्रा। और दूसरे हमारे जो रहते हैं दैट इज़ स्पेसिफिक टीचिंग एड, ठीक है। जैसे चार्ट हो गए, फ्लैश कार्ड्स, तो ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग चार्ट बनता है। तो इसीलिए ये विशिष्ट होते हैं, विशेष होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो भी हमारे दो हो सकते हैं, या तो जनरल होंगे या तो स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। अब देखो जनरल क्या होते हैं, जनरल क्या होते हैं कि जो सामान्य होंगे। अब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ाने के हमारे जो जनरल उद्देश्य होंगे, सामान्य उद्देश्य क्या होंगे कि हमें बच्चों को लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप करनी है, उनकी वोकैब अच्छी करनी है ना, उनका जो लिखने का है, बोलने का स्किल्स, ये सारी यानी जो उनकी भाषाई कौशल है उसको विकास करना है, ठीक है। तो ये हमारे जब भी हम इंग्लिश पढ़ाते हैं ये तो करते ही करते हैं, इसलिए ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये हमारे होते हैं कुछ विशेष, यानी जो टॉपिक के रिलेटेड होंगे। जैसे हमें बच्चों को जो है वो टू अक्वेंट स्टूडेंट्स विद द नॉलेज ऑफ प्रोज लाल डेड, यानी उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्ति करवाना बच्चों को, है ना। टू अक्वेंट दी स्टूडेंट्स विद दी नॉलेज ऑफ वर्क्स डन बाई लाल डेड, जो उनके द्वारा काम किए गए या उनके बारे में पूरी जो भी पॉइंट थे वो, है ना। तो ये सारे हमारे विशेष उद्देश्य हैं, क्योंकि जब हम ये वाला प्रोज पढ़ाएंगे तो उसी में हम उनके बारे में बता सकते हैं, इसीलिए ये विशेष हो गया। यानी विशेष के अंदर वही आता है जो विशेष आपको अलग से कर रहे हो, यानी जो रेलिवेंट टू द टॉपिक जो भी आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशन, ठीक है। क्या होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट द स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज एंड कनेक्ट देयर प्रीवियस नॉलेज विद करंट टॉपिक दैट पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स सम मोटिवेशनल क्वेश्चन। तो ये वही आ गया कि बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है उनके बारे, तो पूर्व ज्ञान इसके बारे में क्या होगा कुछ बच्चों को, ठीक है। लेकिन उनका ज्ञान जो है उसको निरीक्षण करने के लिए बच्चे को, जो हमारे शिक्षक छात्र हैं, वो कुछ उनसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। कुछ अभिप्रेरणा एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। या फिर उनका जो पूर्व ज्ञान है उसको आज वर्तमान ज्ञान के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि बच्चे जो है वो इंगेज रहें, ठीक है, अटेंटिव रहें, रुचि पैदा करने के लिए। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स फॉर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे द पीपल टीचर विल आस्क सम मोटिवेशनल क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। बस लिखना आना चाहिए आपको, कुछ नहीं होता। बस ये दिक्कत होती है कि मोटिवेशन क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप। तो मोटिवेशन क्वेश्चन आपके रेलिवेंट होने चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, बच्चा पार्टी बताओ हम कौन सी यूटी में रहते हैं, ठीक है। बच्चे बोलेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। तो ये ई का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेड आंसर। हमेशा कभी डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है यहाँ पे कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है आपको। देखो आंसर का मतलब होगा कि बच्चे यही आंसर देंगे, लेकिन हमें क्या पता कि वही देंगे, हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि घर पे बना रहे हैं लेसन प्लान, पाठ्य योजना तो घर पे बनती है, ठीक है। और वहाँ पे तो जाके हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे बोलेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। फिर बच्चों को पूछोगे कि स्टूडेंट्स मुझे बताओ क्या आप कुछ फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर से, उनके नाम जानते हो। बच्चे बोलेंगे यस सर, जिंदा कोल हो गया, ठीक है, महजूर हो गया, लालेश्वरी हो गया, जिनको लाल डेड, यहाँ पे लाल डेड लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। लाल डेड, ठीक है, लालेश्वरी रहने देना, लाल डेड लिख लेना। और हब्बा खातून, तो ये बच्चे बोलेंगे कि ये जो है वो कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, फेमस पोइट जो है वो जम्मू कश्मीर से हैं। फिर आप बोलोगे कि बताओ लाल डेड जो है वो बिलोंग करते थे किस डिस्ट्रिक्ट से, तो ये लालेश्वरी को काट देना यहाँ से, यहाँ पे लाल डेड लिख लेना, ठीक है। तो आप पूछोगे कि लाल डेड जो थे वो कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो हमारी है, ठीक है, उसमें से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे पैमपुर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और फिर पूछोगे आपकी व्हाट आर द टाइटल्स गिवन टू लालेश्वरी या लाल डेड, तो लाल डेड ठीक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका टॉपिक वही है, ठीक है। तो ये रहने देना। तो बच्चों को पूछोगे कि उनको जो टाइटल दिए गए थे वो क्या क्या टाइटल दिए गए थे, तो बच्चे इसका जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं नो रिस्पॉन्स, जो कि टोटली गलत होता है। नो रिस्पॉन्स बच्चे ऐसे लिख देते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप फ्यूचर सीख करो, ठीक है, आप पूर्व ज्ञानी हो और आपको सब पता है कि बच्चों को ये चीज़ नहीं पता हो भी सकता है, पता हो बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मे, मतलब दे भी सकते हैं, ठीक है बच्चे,
नहीं भी दे सकते उत्तर, तो इसीलिए हम लिखते हैं स्टूडेंट मे और मे नॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब क्या होगा, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होता है। ठीक है, अनाउंस करेगा यानी विषय की, उप विषय की घोषणा होगी। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग वेरियस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड इफ स्टूडेंट्स अगर वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो पीपी टीचर पहले उसका आंसर देगा। ठीक है, एंड उसके बाद अनाउंस कर देगा टॉपिक की बाई सेइंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोज लाल डेड। अब देखो यहाँ पे हमेशा ये लिखना वी आर गोइंग टू, वी मतलब क्यों, क्योंकि देखो हम सीखने जा रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना कभी भी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आई एम गोइंग टू टीच यू, ऐसे बोल देते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, बच्चों को कुछ नहीं आता। ठीक है, सब कुछ आपको ही आता है और बच्चे जो हैं वो डल है। ठीक है, मतलब ऐसे लेके चलना है आपको, एकदम पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, उनका यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कभी भी यहाँ पे आई एम गोइंग टू नहीं लिखना है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ आता है, बच्चों को कुछ नहीं आता। तो इसी के साथ क्या होगा, आप टॉपिक का जो नाम है ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे, ब्लैक पीपल टीचर होगा। ठीक है, अब देखो प्रेजेंटेशन आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, कंटेंट रहता है, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, लेसन प्लान लिखते समय सारी चीज़ें उतार देते हैं, जो कि टोटली गलत है। लेसन प्लान बनाना है हमें लेसन प्लान के अंदर वही चीज़ें लिखनी है, मेन पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, पूरी नहीं उतारनी थी। जैसे बुक के अंदर अगर दे रखा है कुछ चीज़ें तो आप सारी उतार देते हो, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी, यानी जो हमारा श्याम पर सारांश होता है, आपने लिख दिया यहाँ पे लाल डेट। आप देखो यहाँ पे पीपल टीचर बच्चों से बोलेगा कि अपनी अपनी जो बुक है उसको ओपन करो। ठीक है, और पेज नंबर इतना निकालो, और बोलेगा कि मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, और आपको मुझे ध्यान से सुनना है। ठीक है, बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे अटेंटिवली, और पीपल टीचर पढ़ेगा। ये देखो मॉडल रीडिंग लाल डेट जो होता है, ये ऐसे लिखकर थोड़ा सा लिखना है, फिर उसके बाद डैश डैश कर दो। ठीक है, समझ आ रही है आपको, ऐसे करके लिख के थोड़ा सा डैश डैश कर दो। तो ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वैसे कॉमनली आपको पढ़ा जा रहा होगा मैंने। ठीक है, सेंट एंड अ पोइट हुज वक्स आर संग बाई ऑलमोस्ट एवरी वुमेन इन कश्मीर, तो ऐसे करके आपका ये थोड़ा सा रहेगा। अब इंडिविजुअल रीडिंग होगा तो बच्चों को बोलोगे। ठीक है, तो नाउ पीपल टीचर जो है वो बच्चों को बोलेगा कि अभी आप जो है वो यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ो। ठीक है, यहाँ 1 बाई 1 करके जो है वो आप चीज़ों को पढ़ो, तो बच्चे जो है वो 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स भी ये देखो 1 बाई 1 ये स्टूडेंट एक्टिविटी के नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग भी आप बच्चों को बताओगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे कि बच्चों पढ़ो विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन एटसेट्रा के साथ, समझ आई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब पीपल टीचर जो है बच्चों को मीनिंग बताएगा, जो भी न्यू वर्ड्स आए थे। ठीक है, एंड किसकी हेल्प से, फ्लैश कार्ड की हेल्प से। ठीक है, बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाएगा और उसके हेल्प से समझाएगा। तो ये एपिलेशन हो गया। ठीक है, शेविएट हो गया एंड सोलो हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग कैसे बताते हैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को आता है प्रैक्टिस, जब टीचिंग प्रैक्टिस होती है आपकी फाइनल, तो या फिर आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो अगर जनरली क्लासरूम के अंदर, तो फ्लैश कार्ड कैसे बनता है कि एक ऐसे करके फ्लैश कार्ड होता है। ठीक है, उसके बाहर क्या होता है, आप पिक लगा सकते हो एक साइड पे। ठीक है, एक साइड पिक होती है, दूसरी साइड क्या होता है, उसका वर्ड लिखा रहता है। ठीक है, फिर आप ये पिक दिखाते हो बच्चों को कि बताओ ये पिक क्या रिप्रेजेंट कर रही है। बच्चे बोलेंगे सर ये ना एक बर्फ़ का टुकड़ा है। फिर आप बोलोगे बताओ बर्फ़ के टुकड़े को क्या बोलेंगे हम, तो सर बोलेंगे ग्लेशियर। तो इस प्रकार से आप जो है वो, या बर्फ़ पहाड़ बना लो, बर्फ़ वाला पहाड़। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे ग्लेशियर। तो इस प्रकार से आप जो है वो फिर उनको वर्ड के ऊपर लेके जाओगे, फिर उनको आपको मीनिंग बताओगे एंड उनको बोलोगे कि आप जो है ना इस पे सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, क्या करो, ये देखो, एंड द पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू मेक सेंटेंसेस ऑन न्यू वर्ड्स। समझ आ रही है आपको। ठीक है, तो ऐसे करके आप उनको बोलोगे। ठीक है, और बच्चे जो है वो सेंटेंस बनाएंगे और ध्यान से सुनेंगे। आप बच्चों को बोल भी सकते हो यहाँ पे, देखो ये ज़रूरी नहीं होता। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बच्चों की ज़रूरी होती है। ठीक है, जब भी पढ़ाते हो आप, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए हम उनको ये बोल सकते हैं कि ये जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं इनके ऊपर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे रामू गेट्स द एपिलेशन ऑफ सुइया, मतलब उसको टाइटल मिला सुइया का, किसको, रामू को। एपिलेशन टाइटल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पुरुषोत्तम इज़ शेवियाइट। ठीक है, तो ये है। ठीक है, हीमा जो है वो गिव्स सोलो परफॉर्मेंस ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ऐसे करके बच्चों को आप बोलोगे, और ब्लैक बोर्ड पे लिखने को भी बोल सकते हो कि जो बच्चा एक एक आगे आओ और इस पर सेंटेंसेस ब्लैक बोर्ड पे लिखो, जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा बच्चों का। ठीक है, समझ आ रही है आपको, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा बच्चों को और समझ भी उनको अच्छे से आएगा। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो आप। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दोगे बच्चों को। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के अंदर उतना कुछ नहीं होता, जो भी आपने पढ़ा है उसको वो समरी देना है आपको, बस सिंपल याद रखना क्या होता है, समरी, बस समरी देना है। ठीक है,
बस यही है। देखो, नाउ द पीपल टीचर विल गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोज लाल डेड एंड विल आस्क स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली अटेंटिवली। तो ये थोड़ा सा आप इसको करो कैसे लिखते हो, और पूरी ये स्टोरी नहीं उतारनी होती है, ठीक है, लेसन प्लान के ऊपर, याद रखना। फिर ये बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन पूछ दोगे आपकी, बताओ लाल डेड जो थे वो पैदा कहाँ हुए थे, ठीक है, और कौन सी उम्र में उनकी शादी हुई थी, है ना। फिर लैंग्वेज वर्क आ जाएगा, बच्चों को आप बोल सकते हो कि इसमें से नोन, प्रनाउन, एडजेक्टिव जो है फाइंड आउट करो, तो बच्चे जो है वो करेंगे, ठीक है। आप बच्चों को बोल सकते हो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखो, यहाँ पे भी आप ये लिख सकते हो, समझ आई, ठीक है। अब देखो उसके बाद अब यहाँ पे क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर में क्या होता है, एक शॉर्ट ब्रीफ, यानी जो भी हमने पढ़ा उसका एकदम, जो बोलते हैं ना कि मक्खन मलाई होती है जो दूध के ऊपर मलाई, बस मलाई जो है बच्चों को प्रोवाइड कर देनी है। तो नाउ द पीपल टीचर क्या लिखा है, ब्रीफ समरी देगा उनको, है ना, प्रोज ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्लोज द टॉपिक, प्रोज टू द स्टूडेंट्स एंड क्लोज द टॉपिक। और ये लाल डेडवाज ये थोड़ा सा आप लिखोगे एंड देन डैश डैश करके लिख देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पूरा उतारते हैं कि हमारा लेसन प्लान छोटा बन रहा है। देखो, लेसन प्लान इज जस्ट लाइक, आपको क्या एक प्लान है वो, ठीक है, वो एक प्लान है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे पूरा जो भी पढ़ाना है वो वहाँ पे उतारना है। वो एक आपके लिए प्लान है कि हाँ मुझे इस हिसाब से चीज़ें जो है वो करनी है, मुझे न्यू वर्ड्स के अंदर ये वर्ड्स जो है वो पूछने हैं, समझ आई, या इनके मीनिंग्स बताने हैं। तो ये एक प्लान है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पूरा जो भी बुक के ऊपर लिखा है ये तो 10 पेज का हो गया ऐसे, तो बहुत सारा लंबा बन जाएगा। अब देखो, स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली एंड केयरफुली, ये वही आएगा। एंड देन आ जाएगा साइलेंट रीडिंग करने को बोलोगे आप बच्चों को, ठीक है, मौन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, या तो पीपल टीचर विल स्टूडेंट्स आस्क करेगा स्टूडेंट, और विल लिखना है हमेशा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वाज लगा देते हैं, कभी भी लेसन प्लान में वाज लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं। अभी ये मत सोचना कि यहाँ पे मैंने वाज लगाया है, ये तो प्रोज का है, लाल डेड जो थी पोइट्रेस थी 14वीं सेंचुरी की। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे वाज लगा देते हैं, इज लगा देते हैं। हम ना फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी हम ना फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और प्लान जो है वो घर पे बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा, कि जो टीचर होता है, पीपल टीचर होता है, वो उधर ही नहीं बनाता आके, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी ना बनाता है कि मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी करूँगा, बच्चे करेंगे। जैसे ये पीपल टीचर जो बच्चों को कहेगा कि तुम प्रोज करो, साइलेंटली रीड टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग, और बच्चे जो है वो ध्यान से क्या करेंगे, उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना, पढ़ तो नहीं रहे ना। तो यहाँ पे कभी ऐसे नहीं लगाना स्टूडेंट आर रीडिंग, ऐसे नहीं लिखना, समझ आई। तो ये बच्चों बहुत सारे कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है, लेसन प्लान लिखते समय। समझ आ रही है आपको, हमें फ्यूचर को लेके चलना है। जैसे देखो, नाउ द पीपल टीचर विल गिव एन एक्सप्लेनेशन, मतलब देगा। अब दे थोड़ी ना रहा है, लेकिन उसने लिखा कि हाँ मैं उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझ आई। तो ये चीज़ होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है आपसे, ये जनरल चीज़ें हैं। अब रिकैप्चुलेशन होता है, ठीक है, पुनरावृत्ति जिसको कहते हैं। तो अभी उनका जो भी उन्होंने सीखा, टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, तो पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस, पूछ सकते हो आप यहाँ पे। एप्लीकेशन के लिए भी पूछ सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन भी लिख सकते हो आप यहाँ इसके नीचे। अप्लाई करना है आपको, ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दो बच्चों को, ट्रू फॉल्स पूछ दो, तो वो भी आप लिख सकते हो। अगर एडिशनल लिखना चाहता है कोई, किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो वो लिख लेना। अब रिकैप्चुलेशन आ गया, रिकैप्चुलेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम, ठीक है। तो इधर क्या लिखनी है आपको, लाइन लिख देना एक दो, ठीक है। क्या लाइन लिखोगे आप रिकैप्चुलेशन के आगे, टू टेस्ट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज गेन्ड, ठीक है। द पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है। तो ये लाइन आप लिख दोगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। इनका आंसर नहीं लिखते, आप सबको पता है। और होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य क्या दोगे कि राइट ब्रीफ समरी लिखनी है आपको, प्रोज लाल डेड इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में एक छोटा सा सारांश जो है वो लिखना है किसके ऊपर, प्रोज जो हमारी है, ठीक है, लाल डेड, समझ आई। ऐसे लिखना है। एप्लीकेशन में आप फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये भी ऐड कर सकते हो, एंड दैट्स इट। और आशा करते हो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जो मेरे वीडियो देखता है ना, उनको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं आती कि कैसे पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ और बताया था कि फाइनल टीपी होती है, फाइनल टीपी टीचिंग प्रैक्टिस एक्सटर्नल आता है जब, तो उसके लिए थोड़े से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है, ठीक है। कुछ पॉइंट जो माइंड में रखने होते हैं। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि जब भी आपके पास एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है, जब आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, 2-3 बच्चे होते हैं आपके पास, ठीक है, और जब आप उनको पढ़ा रहे हो तो ध्यान रखना कि जब भी वो आपके पास पहुंचने वाला है तो अपना बेस्ट जो पार्ट है ना वो एक्सप्रेस कर दो। लाइक जैसे कि आपने चार्ट बनाया, बस चार्ट को क्या कर दो, बच्चों को समझाओ। तो टीचर को भी लगेगा कि नहीं, प्रॉपर पॉइंटर का उपयोग करो, ठीक है, प्रॉपर गेस्चर होना चाहिए, आई कंटेक्ट विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रॉपर जो है वो आपका बॉडी लैंग्वेज, प्रॉपर पॉइंटर कैसे पकड़ना है, कैसे उसको डायरेक्ट करना है टूवर्ड्स द चार्ट। तो बस वो कर दो, आपका समझो कि मैं गारंटी देता हूँ 99% यही चीज़ आपका डिटरमाइन करती है।
यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपको नॉलेज कितना है, आपके देखा जाता है कि आपके अंदर काबिलियत कितनी है, कितना स्किल का विकास हुआ, वो देखा जाता है। समझ आ रही? तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में मिथ होता है कि हमें ना ये रटना पड़ेगा, ये करके जाना पड़ेगा। आपको 2 लाइनें बोलनी है उधर, ठीक है। 2 to 5 मिनट का समय होता है जब आपके पास एक्सटर्नल देखने आता है आपका, ठीक है। उससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं होता, ठीक है। तो बस जो भी आपके पास टीचिंग एड है, बस उसको एक्सप्लेन कर दो कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास अभी जो हमारे सुपरवाइज़र जो हमें देखने आए हैं बाहर से, ठीक है, तो बस वो मेरे पास पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो उनको बस ये लगना चाहिए कि नहीं, बच्चे के पास जो है वो थोड़ी बहुत स्किल्स आ चुकी है और बच्चा अच्छे से जो वो एक्सप्रेस कर पाता है चीज़ें। बस आपने ध्यान ही नहीं देना है, बस आप वो बैठ जाएंगे, आपको देखेंगे, आपने पढ़ाते रहना है, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। सो दैट्स इट एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको जो है वो लेसन प्लान मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फाइनल टीपी के लिए भी उनको कोई लेसन प्लान चाहिए होता है, तो अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए अच्छा, काफ़ी अच्छा लेसन प्लान है, ठीक है। सो बाय बाय। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशनल क्वेश्चन अगर हमें चेंज करने तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है वो मैंने बताया आपको बेस्ट मोटिवेशनल क्वेश्चन हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक हैं, और आप जो है वो एकदम टॉपिक पे लेके आ रहे हो बच्चों को, समझ आ रही? ऐसे होने चाहिए मोटिवेशन क्वेश्चन। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहला आपने पूछ दिया इंडिया के बारे में, दूसरा आप चले गए सीधा अफगानिस्तान के बारे में, समझ आ रही है आपको, और तीसरा आप चले गए फिर रशिया में। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम कोहेरेंस होनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हो कंटिन्यूटी होनी चाहिए उनमें, ठीक है। मतलब जैसे एक अगर खत्म हो रहा है तो दूसरा जो है वो उसको छोड़ना चाहिए। जैसे ये जो क्वेश्चन छोड़ रहा था यहाँ पे आंसर छोड़ा, वहाँ से क्वेश्चन शुरू होना चाहिए। समझ आ रही है आपको? ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।